केजरीवाल जी हैं, वो खिलाड़ी का सम्मान करते नहीं हैं, वो खिलाड़ी को मदद नहीं करते हैं। इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, उसकी मदद नहीं की, छात्रों की मदद नहीं की, खिलाड़ियों के नाम पर खेल यूनिवर्सिटी के अनाउंसमेंट कर दिया, उसके प्रचार में भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है किसी को पता नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन 7 नए अस्पतालों को बनाने की बात कर रहे थे, वो 6 महीने में उन्होंने बात कही थी, लेकिन आज 6 साल से ज्यादा हो गया, 7 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एक भी अस्पताल उन्होंने बनाकर तैयार नहीं कर पाया। अरविंद केजरीवाल सरकार घोषणा और विज्ञापन में हीरो है और काम करने में जीरो है। इसका सबसे मजबूत उदाहरण इस आरटीआई के जवाब से मिलता है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन में 2 छात्रों को उन्होंने लोन देने की बात कही है, सैंक्शन किया है। तो इसका आरटीआई का जवाब है, द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू दिल्ली हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम इज एज गिवन बिलो, जो 2021 से 22 तक कुल मिलाकर 19 करोड़, 19.5 करोड़ के लगभग ये खर्च हुआ है। पराली का डिकम्पोजर बांटने में उन्होंने 2 लाख रुपए खर्च किए, 24 लाख बांटने में, और 24 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया। ये केजरीवाल जी की वास्तव में हकीकत है, और इसीलिए वो सिर्फ विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, प्रचार प्रचार प्रचार, काम में जीरो है। इसीलिए दिल्ली आज बहुत पीछे जा रहा है। दोस्तों, कई दिन से अरविंद केजरीवाल साहब मीडिया में उठे हुए प्रश्नों का और जो भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठा रही है उसका जवाब ना देते हुए जिस प्रकार से बौखलाहट में पिछले 5 दिन से वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, वो अपने आप में तर्कसंगत बातें नहीं कर रहे। लेकिन आज हम उनकी एक पोल खोलने के लिए यहाँ एक बैठे हैं। एक आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसके बारे में अभी अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की कथनी और करनी में क्या फर्क है, इस आरटीआई के माध्यम से पता लगता है। अभी कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हालांकि झूठ बोलना, कितनी चालाकी से बातें करना उनकी पुरानी फितरत है, लेकिन अभी कुछ दिनों से हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब से उनके मित्रों, जो शराब माफिया मित्र के, उनके साथ जो उन्होंने लेन देन किया, उनको फ़ायदा पहुंचाया, वो सारी बातें जब से खुलासा हुई है, सीबीआई जांच हुई है, तब से बौखला गई है आम आदमी पार्टी, और इनके काले कारनामे रोज ही सामने आ रहे हैं। तब से उल जलूल बातें करना, गलत बातें जनता के बीच, मीडिया के बीच रखना, ये उनकी आदत सी हो गई है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल की यूं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक बात की ओर इशारा करता हूँ, ये उनके फ्री बीज के मॉडल, ये उनके वास्तव में हकीकत में जनता के लिए क्या काम किया, घोषणाएं कितनी की और काम कितना हुआ। मैंने पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार घोषणा और विज्ञापन में हीरो है और काम करने में जीरो है। इसका सबसे मजबूत उदाहरण इस आरटीआई के जवाब से मिलता है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन में 2 छात्रों को उन्होंने लोन देने की बात कही है, सैंक्शन किया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि 2 छात्रों को लोन दिया, और 2 छात्रों का लोन सिर्फ दिया नहीं, सैंक्शन ही किया, सिर्फ उनका अप्रूवल दिया, उनको लोन भी नहीं दिया। और उसका
आरटीआई में जवाब आता है कि अमाउंट जो दिया गया वो जो डिस्पर्स अमाउंट है वो 0 है। इसका सीधा अर्थ है कि उन्होंने हजारों छात्रों ने अप्लाई किया, लेकिन 2 छात्रों को लोन को सैंक्शन किया, अप्रूवल दिया, लेकिन डिस्पर्स लोन 0 है। आप हजारों छात्र इतना पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए, अपने हायर एजुकेशन के लिए, लोन के लिए मांगते हैं पैसा, लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ये पैसा नहीं दिया। हाँ, पैसा खर्च किया है जरूर, और वो पैसा कहाँ खर्च किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये सवाल का जवाब जो आरटीआई का जवाब आया, जिसमें पूछा गया हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑफ दिल्ली हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम सिंस इट्स इंसेप्शन, तो इसका आरटीआई का जवाब है द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू दिल्ली हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम इज एज गिवन बिलो, जो 2021 से 22 तक कुल मिलाकर 19 करोड़, 19.5 करोड़ के लगभग ये खर्च हुआ है एक साल के अंदर। ये अरविंद केजरीवाल की हकीकत है कि घोषणा में, प्रचार में, विज्ञापन में, टीवी और एफएम पर तो हीरो की तरह आते हैं, लेकिन काम करने में मैं ये कहूँगा नहीं, लेकिन पुरानी कहावत है, वो यहाँ कहना उचित नहीं होगी कि क्या उनका हो जाता है कि 0 हो जाते हैं। और वो हजारों करोड़ रुपया जो उन्होंने विज्ञापनों पे खर्च किया है, अगर इतना काम वो कर लेते तो आज किसी गरीब का बच्चा वो पढ़ाई कर लेता। अगर वो इतना अच्छा काम कर लेते तो वो गरीब का बच्चा अपने परिवार के लिए एक मददगार साबित होता, दिल्ली और देश का नागरिक बनता। 19 करोड़ रुपए बच्चों को, अगर ये 19 करोड़ रुपए बच्चों की खातिर खर्च होते तो पता नहीं कितने घरों के अंदर चिराग रोशन होते, कितने घरों के बच्चे होनार जो पढ़ना चाहते हैं वो आज गलत कामों की ओर नहीं बढ़ते, कितने बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़कर अपने देश और दिल्ली का नाम रोशन करते। लेकिन केजरीवाल जी हैं, वो खिलाड़ी का सम्मान करते नहीं हैं, वो खिलाड़ी को मदद नहीं करते हैं, इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है उसकी मदद नहीं की, छात्रों की मदद नहीं की, खिलाड़ियों के नाम पर खेल यूनिवर्सिटी के अनाउंसमेंट कर दिया, उसके प्रचार में भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है किसी को पता नहीं, एजुकेशन कहाँ है किसी को पता नहीं, किसी बच्चे को सहायता मिली किसी को नहीं मिली, लेकिन खर्च 19 करोड़ से 19.5 करोड़ उन्होंने विज्ञापन पर कर दिया। और इसी तरह किसानों की जब यहाँ बात आई पराली पर, तो पराली के मामले में भी उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। हाँ, पराली का डिकम्पोजर बांटने में उन्होंने 2 लाख रुपए खर्च किए, 24 लाख बांटने में, और 24 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया। ये केजरीवाल जी की वास्तव में हकीकत है, और इसीलिए वो सिर्फ विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, प्रचार प्रचार प्रचार, काम में 0 है। इसीलिए दिल्ली आज बहुत पीछे जा रहा है। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं केजरीवाल कि अगर दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो विकास जहां सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आज जो पिछड़े प्रदेश है वो भी आज दिल्ली से आगे निकल रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन 7 नए अस्पतालों को बनाने की बात कर रहे थे, वो 6 महीने में उन्होंने बात कही थी, लेकिन आज 6 साल से ज़्यादा हो गया, 7 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन एक भी अस्पताल उन्होंने बनाकर तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि उनका मकसद ये करना नहीं, उनका मकसद है कैसे उनकी बड़ी फोटो लग जाए, कैसे उनके इश्तहार बड़े बड़े हो जाए, उनका ये मकसद है। और जिसके कारण से दिल्ली की जनता को बहुत नुकसान और तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो तो सलाम। सर, एक सवाल है, आज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी टोल टैक्स के आरोप को लगाते हुए कि टोल टैक्स में घोटाला हुआ किया और कहा कि ये कई सौ करोड़ का घोटाला है, इसकी सीबीआई जांच हो।
और कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाना साधा। देखिए, जो भी काम होता है वो डिजिटल होता है। वहाँ कोई मैनुअल काम नहीं होता है। ये शराब माफिया जैसी काम नहीं है कि आपने अंडर द टेबल काम कर लिया। जो भी गाड़ी आती है, जो जाती है, सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सारे जो जो वहाँ पर डिवाइस लगी हैं वो ऑनलाइन है सारा। तो जिस तरह ये बात करें, ये अपनी चीज उतार रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का एमसीडी ने भी पूरा जवाब दे दिया और उनके पास सारा अकाउंट है, पूरा उन्होंने उसका लेखा जोखा दिया है। और अगर वो चाहेंगे तो इस पर आकर बहस भी कर सकते हैं।